हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आ गए हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के वीडियो नंबर 3 में। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेसिस एंड इंडिकेटर्स। सो स्टूडेंट्स, बेसिस एंड इंडिकेटर्स को मैं आपके लिए बना दूंगी सुपर डुपर इजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम पढ़ते हैं बेसिस के बारे में। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बेसिस? बेसिस हैव बिटर इन टेस्ट। बेसिस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट बिटर यानी कि कड़वा होता है। सेकंड पॉइंट, बेसिस कन्वर्ट रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि अगर आप रेड लिटमस पेपर को बेसिस में डिप करते हो तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू हो जाएगा। बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेसिस, हमें आसानी से ये याद भी हो जाएगा। थर्ड, बेसिस कंटेन OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बेसिस कहते हैं। बेसिस आर सोपी एंड स्लीपी इन टच, यानी कि बेसिस को अगर आप टच करते हो तो कैसा फील होगा? सोपी एंड स्लीपी फील होगा, राइट। तो मैंने कहा, आप थर्ड पॉइंट देखिए, बेसिस कंटेन OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर आप किसी भी बेस को वाटर में डिज़ोल्व करते हो तो हमें क्या मिलते हैं? हमें हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH नेगेटिव आयन मिलते हैं। जस्ट लाइक हम एक एग्जांपल्स यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे हमने लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में इसको डिज़ोल्व करते हैं, यानी इसको इसकी एक्वस फॉर्म में लाते हैं, तो हमें मिलता है Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव आयन, राइट। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है? हमें OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन हमें मिल रहा है। इसका मतलब इट मीन्स ये क्या है? बेसिस है। तो सभी बेसिस के पास क्या होते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, और जब हम उन बेसिस को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्साइड आयन फर्निश करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि टिपिकली बेसिस हैव OH नेगेटिव आयन इन देयर फॉर्मूला। बेसिस के फॉर्मूले में क्या होता है? OH नेगेटिव आयन होता है, और वो वाटर में डिज़ोल्व होने के बाद क्या देते हैं? OH नेगेटिव आयन देते हैं। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, यहाँ इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। जैसे हम बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया यानी कि NH3। अमोनिया के पास OH नेगेटिव आयन नहीं होता, लेकिन जब आप अमोनिया को डिज़ोल्व करते हो वाटर में तो हमें क्या मिलता है? हमें OH नेगेटिव आयन मिलता है। जब आप अमोनिया को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है? यहाँ पर OH नेगेटिव आयन। अमोनिया सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड में बनाता है, एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या देता है आपको? हाइड्रोक्साइड आयन्स फर्निश करता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्सेप्शंस है, राइट। तो आपके बेसिस क्या है? वो सब्सटेंस है जो डिज़ोल्व होकर वाटर में क्या दे रहा है आपको? OH नेगेटिव आयन दे रहा है, वो हमारे क्या कहलाएंगे? बेसिस कहलाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कोई भी सब्सटेंस हमें दो फॉर्म में मिल सकता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक। जैसे हमने पढ़े थे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, जस्ट लाइक हम बेसिस में भी यही पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि बेसिस भी हमारे दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। सो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? जो वाटर में कम्प्लीटली, जिनके आयंस क्या हो जाते हैं? कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। और जिनके आयंस पार्शियली डिसोशिएट हो गए वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे वीक बेस कहलाएंगे, पार्शियली डिसोशिएट, राइट। तो हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या हो गए? जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, यानी कि जिनके आयंस कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं? डिसोशिएट हो जाते हैं। और वीक बेस जिनके आयंस कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो स्ट्रॉन्ग बेस के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे आपके पास है अमोनियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है। और आपके क्या हो जाते हैं यहाँ पर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग बेसिस के। सो स्टूडेंट्स, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, और स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम एल्कली कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस को हमने यहाँ पे एक टर्म और दिया है, वो क्या है? एल्कली। स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। और ये हाईली कॉरोसिव नेचर के होते हैं, स्किन्स के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं, राइट। तो मैंने अभी आपको बताया कि हम स्ट्रॉन्ग बेसिस को क्या कहते हैं? एल्कलीज कहते हैं, यानी कि हम वीक बेसिस को एल्कली नहीं कहेंगे, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही एल्कली कहेंगे। यानी मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कह सकती हूँ।
सो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट कह सकती हूँ, ऑल बेसिस आर नॉट एल्कली बट ऑल एल्कली आर बेसिस, यानी कि सारे बेसिस एल्कलीज नहीं है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेसिस को ही हम क्या कहेंगे, एल्कली कहेंगे। तो सारे बेसिस आपके एल्कली नहीं है, बट ऑल एल्कलीज आर बेसिस, सारे एल्कली तो आपकी क्या कहलाएगी, बेसिस कहलाएगी। ठीक, तो ये चीज़। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, इंडिकेटर्स यानी कि इंडिकेट करना। इंडिकेट करना यानी कि सूचना देना। ठीक, तो ये इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि कौन सा सब्सटेंस हमारा एसिड्स है और कौन सा सब्सटेंस हमारा क्या है, एल्कली यानी कि बेसिस है। राइट, तो इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस डेट इंडिकेट्स एसिडिटी और एल्कलिनिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए मैंने आपको 3 गिलास जार दिए, एक में एसिड है, एक में बेस है और एक में सॉल्ट्स है, और मैं आपसे कह रही हूँ कि आप इंडिकेट करिए, आप पता लगाइए कि कौन सा एसिड्स है। लेबल करना है आपको कि विच वन इज़ एसिड्स, विच वन इज़ बेस और विच वन इज़ सॉल्ट, विच वन इज़ वाटर। तो आप कैसे करेंगे, आप कैसे पता लगाएंगे, आप इंडिकेटर्स की हेल्प से इस चीज़ को आसानी से पता कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आप टेस्ट करने बैठेंगे कि भाई कौन सा एसिड्स है कौन सा बेस है, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग आपके एसिड्स या बेस होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं। तो हम इनको कैसे इंडिकेट करेंगे, हम पता लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर्स। चलिए, तो अब हम देखते हैं इंडिकेटर्स के टाइप्स। तो आपके जो इंडिकेटर्स होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इंडिकेटर्स जनरली हैव 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड वन इज सिंथेटिक इंडिकेटर एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर्स जो आपको नेचुरल सब्सटेंस सच एज, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल से डेराइव किए जाए, यानी कि हम इनको ऑर्गेनिक भी कह सकते हैं। ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरल सब्सटेंस यानी नेचुरल चीज़ों से, प्लांट्स से, एनिमल से डेराइव किए जाए, क्या कहलाते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि विच आर प्रिपेयर्ड इन लैब, जो लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड किए जाए, सिंथेसाइज किए जाए, कहलाएगी आपकी सिंथेटिक इंडिकेटर्स। एंड थर्ड इज़ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स यानी कि जहां हम स्मेल, जिनकी ऐसे सब्सटेंस जिनकी स्मेल से आप क्या बता सकें, आप बता सकें कि कौन से एसिड से, बेस है या फिर सॉल्ट से, यानी कि आप उनकी क्या हो जाएगी, उस सब्सटेंस की स्मेल चेंज हो जाएगी और उसकी हेल्प से हम बता देंगे सब्सटेंस को इंडिकेट कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं लिटमस सॉल्यूशन। लिटमस सॉल्यूशन। सो लिटमस सॉल्यूशंस, देखिए एक प्लांट्स होता है जिसका नाम है लाइकेन। ठीक, तो लाइकेन क्या होता है, एल्गी और फंगस का एसोसिएशन होता है। आई होप आपने बायो में ये चीज़ पढ़ी होगी। तो लाइकेन से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं किसको, लिटमस सॉल्यूशन, यानी कि लिटमस सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट किया जाता है लाइकेन से। सो लिटमस सॉल्यूशंस आपका जनरली पर्पल कलर का होता है। कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। और अगर आप इसमें कुछ ड्रॉप्स एसिड्स की डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है, पर्पल से कन्वर्ट होकर रेड कलर हो जाता है। और यहीं पर अगर आप लिटमस सॉल्यूशंस में क्या ऐड करते हैं, कुछ ड्रॉप्स आप बेस की ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। फिर से अगेन बी फॉर ब्लू, बी फॉर बेस। राइट, तो फर्स्ट हमने क्या देखा, लिटमस सॉल्यूशन। सेकेंड हम देखेंगे यहाँ पर रेड कैबेज जूस। रेड कैबेज जूस, तो जैसे इसका नाम बता रहा है रेड कैबेज जूस है, यानी कि ये रेड कैबेज से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और जनरली आप खुद ही आप सोच सकते हैं कि कलर कैसा होगा रेड कैबेज जूस का, रेड कलर होगा। अगर आप उसमें कुछ ड्रॉप्स किसकी, एसिड्स की डिप करते हैं तो उसका कलर रिमेन रेड ही रहेगा, यानी मैं कह सकती हूँ कि जो कलर है वो चेंज नहीं होगा, नो चेंज। यहीं पर अगर आप कुछ ड्रॉप्स किसकी डालते हैं, बेसिस की ऐड करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स जनरली ग्रीन कलर्स की होती है। राइट, थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर टर्मरिक जूस। टर्मरिक जूस, तो आपको जैसे पता चल रहा होगा कि टर्मरिक जूस यानी कि कैसा कलर होगा इसका, जनरली येलो कलर होगा। और जैसे ही आप इसमें डिप करते हैं, एसिड्स की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो कलर आपका येलो ही रहेगा, यानी कि नो चेंज। और आप अगर इसमें ऐड करते हैं बेसिस तो कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन। और ये एक्सपेरिमेंट्स जनरली हम घर पर भी बहुत इजीली करके देख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर हो जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी,
सिंथेटिक इंडिकेटर्स यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो कि लैब में प्रिपेयर किए जाते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स में सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, विच आर प्रिपेयर इन लैब, जो लैब में तैयार किए जाते हैं। इसमें फर्स्ट हम देखते हैं मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज, अब जी इसका नाम आपको इंडिकेट कर देगा, इसका कलर कैसा होगा, इसका कलर होगा ऑरेंज कलर होगा। और अगर आप इसमें एसिड्स ऐड करते हैं तो कलर्स कैसा हो जाता है, ऑरेंज से रेड कलर हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और अगर आप इसमें ऐड करते हैं क्या, बेस ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है येलो, राइट। सेकंड हम देखते हैं यहाँ पर फिनोफ्थिलीन, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, फिनोफ्थिलीन, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन जनरली कैसा होता है, ये कलरलेस होता है, यानी कि वाटर के जैसा है, कलरलेस है। अगर आप इसमें ऐड करते हैं एसिड तो कोई चेंज नहीं आएगा। आप देख रहे होंगे कि एसिड से चेंज आपको नहीं देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जैसे आप बेस इसमें ऐड करते हैं तो उसका कलर हो जाता है पिंक या फिर रेड, राइट। तो ये हमारा होगा है सिंथेटिक इंडिकेटर्स। अब हम बात करते हैं चलिए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की। तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जिनका चेंज हो जाती है, क्या स्मेल चेंज हो जाती है, यानी कि ओडवर मीन्स स्मेल होता है, ठीक है ना। तो जहाँ पर क्या होगा, स्मेल चेंज हो जाएगी, तो हम स्मेल से डिटेक्ट कर लेते हैं कि आपका सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक। तो इसमें हम फर्स्ट देखते हैं ऑनियंस। तो अगर आप ऑनियंस की बात करते हैं तो स्मेल जो होती है ऑनियंस की, बेस के साथ इस ऑनियन की स्मेल कैसे हो जाती है, डिमिनिश्ड हो जाती है, जबकि एसिड के साथ उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक। सेकंड हम देखते हैं वेनिला। तो वेनिला की जो स्मेल होती है एसिड के साथ उसमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी कि नो चेंज। बट अगर आप बात करें बेसिस की तो उसकी स्मेल डिसअपीयर यानी कि गायब हो जाएगी। फिर हम देखते हैं थर्ड वन इज़ क्लोव ऑयल, ठीक। क्लोव ऑयल में अगर आप एसिड देखते हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है ना, उसकी स्मेल ऐसी रहेगी। बट अगर आप बेस वहाँ पर ऐड हो जाता है तो उसकी स्मेल आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, कैन नॉट बी डिटेक्टेड, राइट। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ इंडिकेटर्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने बेसिस एंड इंडिकेटर्स कंप्लीट कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस एंड एसिड्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आप बायो और केमिस्ट्री में किसी और चैप्टर्स किसी तरह से सीरीज़ चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।